नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल में। दोस्तों, आज बात करते हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो से अक्सर एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है कि भारत में यूरोपियों का अगर आगमन हुआ, अगर वो व्यापार करने के लिए आए तो किस सन में आए, किसके शासनकाल में आए, कौन आया। इससे रिलेटेड ज़रूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ये आने वाले सेक्शन है जिससे आपको ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए इस पे बात करते हैं। यूरोपियन वाणिज्य का आरंभ कैसे हुआ, किस सन में कौन सा यात्री व्यापार करने के लिए आया, कौन सी पहली बार आया, किसके शासनकाल में आया तो फिर उसमें कौन सी कंपनियां स्थापित की, कौन सी कंपनियां कब स्थापित की गई और उनकी धीरे धीरे कैसे व्यापार चला और वो आने के बाद अपने देश में कब अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो जो मोस्टली यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां थी वो अपने देश में डेवलप थी, लेकिन उनको व्यापार करने के लिए दूसरे देश आना पड़ा तो आए थे। तो उसमें एक भारत भी एक देश था जिसमें वो आए थे। तो इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कुछ वाणिज्यिक कैसे आरंभ हुआ था, उनका व्यापार हमारे देश में कैसे आरंभ हुआ था, किस तिथि पर आए थे और उनका क्या विवरण है। तो इसको आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें पहला दिया है कि 1486 ईस्वी में, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको कि 1486 जो ईस्वी में आया था, पुर्तगाली यात्री थे, उनका नाम था बार्थोलोम डियाज, जो आए थे केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये आए थे और यहाँ पे भारत तक पहुँचे थे। तो पहले पुर्तगाली यात्री थे, ये पहले पुर्तगाली यात्री थे जो भारत में आए थे। और इन्होंने दूसरी बात करें तो दूसरे जो यात्री थे 1498 में पुर्तगाली यात्री ये थे, इनका नाम है वास्को डी गामा। ये और आए थे भारत के कालीकट बंदरगाह पे इनका आगमन हुआ था। तो ये दूसरे यात्री थे पुर्तगाल के। और फिर अगली बात करते हैं तो 1501 में यही वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में अपनी दूसरी यात्रा किए थे। तो ये वास्को डी गामा हो गए। फिर उसके बाद आते हैं 1503 में पुर्तगाली जो गवर्नर थे, गवर्नर बन के अल्फासो डी अल्बुकर्क, ये भारत का आगमन हुआ था एज अ गवर्नर। फिर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना। अर्थात ये जो 1510 इसमें जो पुर्तगाली गवर्नर थे बीजापुर राज्य से गोवा को अपने अंडर में ले लिया। 1530 में पुर्तगालियों का भारत की राजधानी कोचीन में थी और जो बढ़ के कहाँ हो गई, गोवा हो गई। तो अपनी राजधानी को उन्होंने शिफ्ट कर लिया। फिर अगली बात करते हैं 1534 में। तो 1534 में पुर्तगालियों ने नीनू डा कुन्हा के नेतृत्व में गुजरात के बहादुर शाह दिन व वसीन की प्राप्ति की। तो ये मुगल शासक थे, ये शासक थे और उनके से वसीन नाम का जो जगह था उनको प्राप्त किया। अगला है 1599 में। तो 1599 में देखेंगे तो ये स्थल मार्ग से अंग्रेज शासी व्यापारी मिल्डेन हॉल, जो मिंडेल हॉल है, वो भारत में आगमन उनका हुआ था। 1599 में अंग्रेज की व्यापारी कंपनी जो थी मर्चेंट एडवेंचर्स की स्थापना की गई। ये जो पहली जो व्यापारिक कंपनी थी उसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स, 1599 में इस्टेब्लिश हुई थी। 1602 की बात करें तो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में। फिर आगे देखते हैं 1615 में टामसरो जो थे वो एक इंग्लिश आदमी थे जो जहांगीर, मुगल के जो शासक थे जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था। 1661 में पुर्तगाल ने बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। 1561 में अंग्रेज़ों को ये पुर्तगाल से बम्बई का क्षेत्र उन्हें प्राप्त हो गया। 1664 की बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और फिर अगला जो पॉइंट है 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई। और 1690 में जो
जॉब चार्नॉक, इन्होंने कोलकाता शहर को क्या किया था, बसाया था। तो 1690 में कोलकाता शहर की स्थापना हुई थी और उसको स्थापना करने वाले जो थे अंग्रेज थे वो जॉब चार्नॉक, इन्होंने कोलकाता शहर को बसाया था। फिर बात करते हैं 1759 में, तो बेदरा का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारत में व्यापार से उनको बाहर कर दिया। अर्थात इसी युद्ध, बेदरा युद्ध से ही डच क्या हो गए, भारत से बाहर हो गए, व्यापार उनका खत्म हो गया, भारत अंग्रेजों ने उनको खदेड़ दिया। फिर बात करते हैं 1760 ईस्वी में, तो वाडिवास का युद्ध था जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और यहीं से फ्रांसीसी भी भारत में व्यापार से बाहर कर दिया, वो भी भारत में व्यापार करने लायक नहीं बचे। अर्थात उन्होंने धीरे धीरे पहले पुर्तगालियों को, पुर्तगाली फिर दिए डच को, डच फिर दिए फ्रांसीसी, ऐसे करके धीरे धीरे अंग्रेज अपनी स्थापना भारत में व्यापार के रूप में एस्टेब्लिश हो गए। फिर आते हैं इसमें कुछ अगला पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यूरोपियन जो कंपनी थी उनका कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो भारत में उनसे संबंध स्थल क्या रहे। तो पहला जो शहर था, पहला जो जगह था, स्थान था कालीकट। कालीकट क्या है, तो कालीकट एक केरल का एक जगह है और इस कालीकट जगह पे पहली बार ये मालाबार क्षेत्र का एक तटीय बंदरगाह है जहाँ पर वास्को डी गामा 1498 17 मई 1498 को आया था। दूसरा जो शहर है उसका नाम है कोचिन। कोचिन जो शहर है, कोचिन जो दूसरा शहर है उसको आप देखेंगे कोचिन केरल में स्थित बंदरगाह है जो भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही, यानी कि स्टार्टिंग में पुर्तगाली जो थे उनकी पहली राजधानी कोचिन ही शहर थी। दूसरा आते हैं, तीसरा है गोवा। गोवा एक राज्य है और जो उस समय पुर्तगालियों को भारत का सर्वप्रथम केंद्र जो पुर्तगाली थे वो गोवा को बनाया। अगला जो स्थान था, जो जगह है वो सैन थोम, ये दक्षिणी पूर्व क्षेत्र पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल था, अर्थात पूर्वोत्तर तट पे यानी कि पूर्वी तट पे, ये दक्षिण के पूर्वी तट पे ये पुर्तगालियों का एकमात्र स्थान था। अगला जो जगह है, प्लेस है, वो पुलिकट। पुलिकट तमिलनाडु का एक बंदरगाह है जहाँ डचों को हराया था। अगला है स्वाली, ये सूरत के निकट एक जगह है जो 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अगला है सुतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर, इन तीनों जगह को मिलाकर चार्नॉक ने ही कोलकाता शहर की स्थापना की थी। इन तीनों जगहों को, कस्बों को मिला के कोलकाता शहर का स्थापना हुआ था। अगला जो प्लेस है वो है ट्राकोवर, तमिलनाडु में है, जहाँ डेनिस ने अपनी, जो डेनिस थे वो अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना किए थे। अगला जो जगह है ट्राकोवर जो है वो तमिलनाडु में स्थित डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अगला जो प्लेस है सेरामपुर, बंगाल में स्थित है, डेनिसों ने 1776 में अपनी फैक्ट्री यहाँ भी स्थापित किया। और अगला है पांडिचेरी फ्रांसीसियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा जो कोरोमंडल तट पर है। अगला है चाउल, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर स्थित जगह है जहाँ पे पुर्तगाली व्यापारियों का केंद्र था, ये पुर्तगालियों का व्यापारियों का केंद्र हुआ करता था। अगला जो शहर है वो पटना है। पटना बिहार की राजधानी है जो सोरे के उत्पादन के कारण उस समय प्रसिद्ध था। यहाँ डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। तो आप देख सकते हैं जो पटना शहर है वो आज भी है और इसी शहर में सोरे का उत्पादन के कारण उस समय प्रसिद्ध था और डच जो आए थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। अगला है चिटगांव, ये वर्तमान में बांग्लादेश है। बांग्लादेश में पुर्तगालियों ने ग्रैंड पोर्ट कहते हैं, तो ये एक चिटगांव एक पोर्ट है, आज भी आपको पोर्ट है और वहाँ पे पुर्तगालियों का एक पोर्ट हुआ करता था। अगला जो जगह है वो कुन्नूर है। कुन्नूर मालाबार तटीय क्षेत्र इलाका है जहाँ पे वास्को डी गामा
1501 में फैक्ट्री खोली थी। तो ये यूरोपियन व्यापार से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा और इससे क्वेश्चन आने के प्रबल संभावना रहते हैं। इसके साथ ही